पिछली चर्चा में हमने देखा था कैसे अर्जुन कुल नाश के परिणामों और नर्क की बात सोचकर मतलब एकदम हिल गए थे। वो श्लोक 1.44 में था। हाँ बिल्कुल। और उनका वो जो डर और दुख था वो अब और गहरा होता दिख रहा है। सही। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि अर्जुन का ये जो शोक है ये कैसे उन्हें युद्ध से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, मुंह मोड़ने पे मजबूर कर रहा है, और वो कैसे अपने इस फैसले को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब अर्जुन अपने तर्कों को और पुख्ता करते हैं। उनके लिए ये लड़ाई अब सिर्फ विनाश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पाप बन गई है। हाँ, पाप। अच्छा। हाँ, और उनकी जो पीड़ा है वो साफ दिखती है। वो अपने मतलब सीमित ज्ञान और मोह में फंसकर एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो सुनते हैं अगला श्लोक 1.45। ये क्या कहता है? अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभीन हंतुम स्वजनम उद्यता। अहोबत मतलब हाय, कितने दुख की बात है। हम लोग जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं इतना बड़ा पाप करने चले हैं। और वो पाप क्या है उनकी नजर में? वही कि सिर्फ राज्य और थोड़े सुख के लालच में अपने ही लोगों को, अपने स्वजनों को मारने पर तुल गए हैं। ये अहोबत जो है ना, ये उनकी गहरी पीड़ा और हैरानी दिखाता है कि अरे हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। ये तो बहुत ही भावुक और दर्दनाक स्थिति है अर्जुन के लिए। बिल्कुल। और ये यही नहीं रुकता, अगला श्लोक 1:40 इसे और भी साफ कर देता है। हाँ, वो भी देख लेते। 1:40 यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणेयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। हाँ, तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि मैं युद्ध में खड़ा हूं बिना हथियार के और सामना भी नहीं कर रहा, अप्रतिकारम, अशस्त्रम मतलब बिल्कुल असहाय। हाँ एकदम। और तब अगर हाथ में हथियार लिए हुए धृतराष्ट्र के बेटे यानी कौरव मुझे मार भी डालें तो वो मरना भी मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा किससे? इस युद्ध को लड़ने और अपने ही लोगों को मारने से। वो कह रहे हैं कि उनका मारा जाना उनके लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। बाप रे। अब अर्जुन अब उस हद तक पहुंच गए हैं जहां उन्हें युद्ध करने से अच्छा मर जाना लग रहा है। ये तो चरम निराशा है। हाँ, ये विषाद की पराकाष्ठा है एक तरह से, और वो इससे सिर्फ पाप से बचने का तरीका समझ रहे हैं, ऐसा लगता है। पर क्या ये सिर्फ पाप का डर है या इसमें कुछ और भी मिला हुआ है, जैसे कि आत्मदया? देखिए, यहाँ ना कई परतें हैं। पहली बात तो ये कि अर्जुन बहुत ज्यादा करुणा और हाँ आत्मदया, जिसे कहते हैं सेल्फ पिटी, उससे भर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि बस वही धर्म को समझ रहे हैं और बाकी सब, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी, उन्हें पाप की तरफ धकेल रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच बन गई है। अच्छा, वो कृष्ण को भी इसमें शामिल मान रहे हैं? हाँ, परोक्ष रूप से तो यही लग रहा है। वो अपनी दलीलों को सही ठहराने के लिए भावुकता का सहारा ले रहे हैं, और जैसा आपने कहा वो इसे पाप मान रहे हैं, अपने ही कुल का नाश सिर्फ राज्य के लिए। ये उन्हें एक बहुत बड़ा गुनाह लग रहा है। लेकिन एक बात थोड़ी अजीब है। वो श्लोक 45 में खुद को वयम यानी हम बुद्धिमान लोग कह रहे हैं और फिर इतनी भावुक बातें कर रहे हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बिल्कुल। और यही हमें अर्जुन की उस वक्त की जो मनःस्थिति है उसे समझना होगा। वो असल में दो चीजों के बीच बुरी तरह फंस गए हैं। किन दो चीजों के बीच? एक तरफ तो परिवार की परंपराएं, कुल के नियम, रिश्ते नाते, जिसे वो शायद कुल धर्म या गलती से सनातन धर्म समझ रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को मारने का डर, उसका पाप। हाँ। तो उनकी जो बुद्धि है, जो इस समय मोह और दुख से ढकी हुई है, वो उन्हें यही रास्ता दिखा रही है कि भाई लड़ाई से हट जाओ, यही सबसे सही है, भले ही इसमें जान चली जाए। तो वो सोच रहे हैं कि इस पाप में भागीदार बनने से तो अच्छा है कि कौरव उन्हें मार ही डालें। बिल्कुल, निहत्ते ही सही। तो आप कह रही हैं कि जिसे अर्जुन धर्म समझ रहे हैं वो असल में धर्म का एक बहुत ही, कहना चाहिए कि पारिवारिक या सीमित रूप है। हाँ, काफी हटट। जिसे वो यहाँ सनातन धर्म कह रहे हैं वो असल में ज्यादातर कुल की परंपराएं और नियम है, कुल धर्म जिसे कहते हैं। अच्छा। गीता आगे चलकर धर्म की एक कहीं ज्यादा बड़ी, एक यूनिवर्सल परिभाषा देगी जो सिर्फ परिवार या कुल तक सीमित नहीं है बल्कि व्यक्ति के अपने कर्तव्य, स्वधर्म पर आधारित है। अर्जुन का संकट यही है कि वो अपने इस तात्कालिक भावनात्मक द्वंद्व को ही सब कुछ मान बैठे हैं। और शायद इसी भारी मन से, इसी निराशा में वो अपना गांडीव धनुष रखकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं, जैसा आगे वर्णन आता है। सही कहा, बिल्कुल। उनका वो बैठ जाना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है,
वो एक प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का? वो दिखाता है कि वो शोक और मोह से इतने ज्यादा भर गए हैं कि उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म, अपना कर्तव्य निभाने से ही इनकार कर दिया है। जैसे कि उन्होंने हार मान ली हो। हाँ, एक तरह से। जैसे आत्मा और प्रकृति, या कह लें सही और गलत के बीच जो अंदर लड़ाई चल रही थी, उसमें वो हार मान कर बैठ गए हैं। उनकी ये जो आत्मदया और विषाद है ना, इसने उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया है। तो ये जो अर्जुन की स्थिति है, ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत निराशा नहीं है। ये एक तरह से वो पॉइंट है जहां से किसी नए रास्ते, किसी गहरे ज्ञान की जरूरत महसूस होती है। निश्चित रूप से अर्जुन का ये जो गहरा दुख है, उनका ये मोह, यही असल में वो जमीन तैयार करता है जिस पर गीता का वो अद्भुत उपदेश खड़ा होगा। अच्छा। श्री कृष्ण यहीं से, इसी बिंदु से अर्जुन को उनके भ्रम से, उनके शोक से निकालेंगे और उन्हें उनके असली कर्तव्य का बोध कराएंगे। तो इस तरह अर्जुन मतलब पूरी तरह निराशा में डूबकर और अपने ही बनाए हुए पाप पुण्य के विचारों में उलझकर युद्ध न करने का एक पक्का पर शायद गलत फैसला कर लेते हैं। हाँ, उनका तर्क भावनाओं और एक सीमित समझ पर टिका है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। अर्जुन की ये जो चरम हताशा है, यही भगवद गीता के ज्ञान के प्रवाह का कहना चाहिए कि उद्गम बनती है, आरंभ बिंदु। तो अर्जुन के इस विषाद को और आगे श्री कृष्ण के उपदेशों को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी हाँ। आगे की चर्चाओं और ऐसी ही ज्ञान भरी बातों के लिए कृपया चैनल को लाइक और फॉलो जरूर करें। और हाँ, एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या कभी जीवन में जब मुश्किल कर्तव्य सामने आते हैं तो हम भी अर्जुन की तरह अपने डर या मोह को नैतिकता का नाम देकर बचने की कोशिश करते हैं? सोचिएगा जरूर।